उतने ही प्रभु श्याम, और जितनी गोपियां उतने ही प्रभु बन गए। और आज सभी गोपियों के साथ में भगवान ने महाराज करना आरंभ किया है। जब महाराज करना आरंभ किया, प्रभु की बांसुरी बज रही है और गोपियों के पायल की झनकार हो रही है। प्रभु बंसी बजा रहे हैं और इधर गोपियां नृत्य कर रही हैं। और जब महाराज होने लगा तो वृंदावन की रौनक ही बदल जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि, उसमें भगवान की मुरली बज रही है और गोपियों के साथ महाराज कर रही हैं। और किस प्रकार से महाराज होता है।
इधर जब भगवान रास रचाने लगे, जितनी गोपी उतने ही प्रभु बन गए। लेकिन प्रत्येक गोपी के साथ जब भगवान रास रचाने लगे और राधा रानी के साथ भी उसी प्रकार से रास रचा रहे हैं जिस प्रकार से बाकी गोपियों के साथ। तो यहाँ पर बाकी गोपियों के मन में अहंकार आ गया, अभिमान हो गया कि जितना प्रेम भगवान राधे रानी से करते हैं उतना ही प्रेम हमसे भी करते हैं। और जब भगवान ने विचार किया कि गोपियों के मन में अहंकार आ गया, और जहाँ पर अहंकार आ जाए वहाँ पर प्रभु एक क्षण भी नहीं रुक सकते, क्योंकि एक हृदय में दो चीजों का निवास नहीं हो सकता। अगर अहंकार आ गया तो उसमें भगवान नहीं रहेंगे, और अगर भगवान है तो उसमें अहंकार आ नहीं सकता। कि जहाँ राम ता काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एक धाम। तो एक हृदय में दो चीजें कभी भी निवास नहीं कर सकती। तो प्रभु ने विचार किया कि गोपियों को अहंकार हो गया है, तो वहां से भगवान ने राधा रानी को अपने साथ में लिया और उन सभी गोपियों को वहीं पर छोड़ करके प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब प्रभु गोपियों को छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, अब तो गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। और जब गोपियां भगवान को ढूंढने लगी और इधर कुछ दूरी पर चल के राधा रानी को अब घमंड हो गया। राधा रानी को लगने लगा कि ये गोपियों से ज्यादा हमें प्रेम करते हैं, इसलिए हमें नहीं छोड़कर आए। भगवान ने विचार किया इन्हें भी अहंकार हो गया। तो यहाँ पर भगवान राधा रानी को भी वहीं छोड़ करके वहां से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब प्रभु यहाँ से भी अंतर ध्यान हुए, अब तो राधा रानी भी भगवान को ढूंढ रही हैं और बाकी गोपियां भी भगवान को ढूंढ रही हैं। और ढूंढते ढूंढते ये गोपियां एक दूसरे से मिलती हैं। गोपियां राधा रानी से मिली, राधा रानी गोपियों से मिली, तो यहाँ पर अब तो एक दूसरे से अपना दुख कहने लगे। गोपियां कहती राधे, हमने तो सोचा था कि कम से कम तुम्हें तो अपने साथ ले ही गए हैं, लेकिन तुम्हें भी छोड़ गए। राधा रानी कहने लगी हाँ गोपियों मुझे भी छोड़ गए। वहां से भगवान अंतर ध्यान हुए हैं और इधर गोपियां बड़ी ही दुखी हैं। और जब गोपियां बड़ी दुखी हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं और गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु अब हमारे अहंकार का विनाश हो गया है, आप हमें दर्शन दीजिए। लेकिन भगवान प्रकट होने का नाम नहीं ले रहे, और जब भगवान प्रकट नहीं हो रहे तो गोपियां कहती हैं गोपियां प्रभु से आग्रह करती हैं कि हे प्रभु अब तो आप हमें दर्शन दे दीजिए। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, हो मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा,
आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। यहाँ पर जब सभी गोपियां प्रभु को याद कर रही हैं तो यहाँ पर अहंकार का विनाश हुआ और गोपियां रोने लगी। और देखिए हर किसी व्यक्ति की एक कमजोरी होती है। मैयाओं एक बात बताओ कि अगर आपको किसी व्यक्ति को अपने बस में करना हो तो आप लोग क्या करोगे? पीछे वाले हमारे भैया जी क्या करेंगे आप लोग अगर आपको किसी व्यक्ति को बस में करना है? और अगर मैं ये कहूं कि आज मैं आपको ऐसा मंत्र बताऊंगी जिससे आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, तो ऐसा मत करना कि सबसे पहले हमें ही बस में करो। हमारी युक्ति हम पर मत चलाना, सोच लो मैया। तो देखिए अगर आपको किसी व्यक्ति को अपने बस में करना है, यज्ञपति महाराज, तो अगर किसी व्यक्ति को हमें बस में करना हो तो हमें उसकी कमजोरी पकड़नी है। अगर किसी व्यक्ति की कमजोरी आपने पकड़ ली तो वो व्यक्ति जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा, क्योंकि वो आपके बस में हो गया। अब उसकी कमजोरी आपके पास है, अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा तो आप उसे धमकाओगे। तो अगर किसी व्यक्ति को बस में करना है तो उसकी कमजोरी पकड़ना है। लेकिन हमें किसी व्यक्ति को नहीं, किसी साधारण व्यक्ति को बस में करना ही नहीं है, क्योंकि संसार आज तक किसी के बस में हुआ नहीं है। 2-4 दिनों के लिए कोई बस में हो जाए उससे क्या होता है? हमें बस में करना है भगवान को। अब आप लोग कहेंगे कि भगवान को कैसे बस में करेंगे? आप लोग भगवान की कमजोरी जानते हो क्या है? जानते हैं? माताएं तो बता देंगे। माताओं बताना भगवान की कमजोरी क्या है? भैया आप में से कोई बताएगा भगवान की कमजोरी आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। तो महाराज भगवान की कमजोरी है रोना। अगर उनका कोई भक्त सच्चे दिल से रोता है, उसका अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब नष्ट हो जाते हैं। और जब वो हृदय से रोता है, उसकी आंखों से उसकी भक्ति झलकती है, भाव झलकता है, तब भगवान उसके बस में हो जाते हैं। और इसी बीच में ये कुछ दानदाता हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं।